अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 18 है और लेक्चर नंबर 2 है। सब लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अपने पीछे मरने वाले ने अपने पीछे एक बेटे को छोड़ा है और एक बेटी को छोड़ा है। और पहली क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस जो होगा वो कब होगा, जब कफन दफन हो जाएगा, जब कर्ज की अदायगी हो जाएगी, और अगर वसीयत की गई है तो वसीयत को पूरा कर दिया जाएगा। वो तीनों अखराजात या एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस होगा। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मरने वाले ने केवल एक बेटे को छोड़ा है और एक बेटी को छोड़ा है। सूरह निसा की आयत नंबर 411, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सायैन, उसके अंदर मेंशन है कि बेटे के जो शेयर हैं वो कितने हैं, 2 हैं, और बेटी का जो शेयर है वो कितना, 1 है। तो इस केस में मरने वाले की पूरी प्रॉपर्टी की 3 हिस्से किए जाएंगे। 2 शेयर चले जाएंगे किसको, बेटी को, और 1 चला जाएगा बेटी को। यानी उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी, अगर वो चाहे 1 करोड़ की हो या 1 लाख रुपए की हो, उसके 3 डिवीज़न किए जाएंगे और 2 डिवीज़न बेटे को चले जाएंगे। यानी 2/3 जो चला जाएगा, 66.67% बेटे को जाएगा, और बेटी को 1/3 उसकी होल प्रॉपर्टी का, ये उसकी होल स्टेट है, बेटी को 1/3 जाएगा, यानी 33.33%। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से 10 क्वेश्चन हैं आज। देखते हैं, कुछ आपको होमवर्क करने के लिए देंगे, कुछ हम यहाँ पे शॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में मरने वाले ने अपने पीछे एक बेटे को छोड़ा है, 5 बेटियों को छोड़ा है, और एक ब्रदर को। अगर ये मेंशन नहीं है कि वो किस तरह का ब्रदर है, तो जनरली हम उसको रियल ब्रदर ही कंसीडर करेंगे। तो बेटा और बेटी जब कभी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या कैटेगरी होती है, ये डिस्कशन जो है हमने एक बुक आपको दी है। जिनके पास ना हो वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उनको दोबारा ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अबाउट दी ऑथर में जाने के बाद यहाँ पर ये जो बुक है, इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर हम देखेंगे कि बेटा और बेटी, पोता और पोती, सगा भाई और सगी बहन, सौतेला भाई और सौतेली बहन, इनकी एक कैटेगरी लाई करती है। इसको शॉर्ट में हम एबीजी कहा करेंगे, असबा बी गैरी। जब कभी भी आपने डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना है, आपने फोकस करना है टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर और कैलकुलेशन के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी किताबों में इनकी टर्मिनोलॉजीज़ जो डेफिनेशंस हैं वो डिफाइंड है। तो डेफिनेशंस को याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो थंब रूल याद रखना है कि जब कभी भी बेटा बेटी, पोता पोती,
सगी बहन, सगा भाई, सौतेली बहन, सौतेला भाई, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी कैटेगरी A B G आती है। और ये 2:1 के अकॉर्डिंग शेयर पाते हैं। बेटे के दो हिस्से, बेटी का एक हिस्सा, पोते के दो हिस्से, पोती का एक हिस्सा, सगे भाई के दो हिस्से, सगी बहन का एक हिस्सा, सौतेले भाई के दो हिस्से, सौतेली बहन का एक हिस्सा। ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं। लिद्दिक्र यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दिक्रि मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन। बाहर कौन है भाई? एक मिनट जरा वेट करिए। तो ये जो कैटेगरी है 2:1 में लाई करेगी। हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो बेटा और बेटी है उसकी कैटेगरी क्या है? A B G है। लेकिन एक जो क्वेश्चन है उसके अंदर रियल ब्रदर का भी डिस्कशन है। उसमें रियल ब्रदर का भी डिस्कशन है। तो जो रियल ब्रदर है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? इस किताब को आपने तभी फॉलो करना है जब हमें, ABN। हाँ ABN उस तभी फॉलो करना है जब हमें ज़रूरत है। अदरवाइज तो ऐसा लगेगा बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो यहाँ पर जो ABN है, आसबा बी नफसी ही, जिसके अंदर केवल मेल हजरात ही आते हैं, इसमें चार तरह की कैटेगरी डिफाइन की हैं स्कॉलर्स ने। कैटेगरी नंबर में बेटा पोता पड़पोता है। कैटेगरी 2 में बाप दादा परदादा है। कैटेगरी 3 में रियल ब्रदर पैटर्नल ब्रदर, रियल ब्रदर की औलाद पैटर्नल ब्रदर की औलाद, सगे चचा सौतेले चचा, सगे चचा की औलाद सौतेले चचा की औलाद। तो हमारी कैटेगरी में जो रियल ब्रदर है उसकी जो कैटेगरी है वो ABN है, आसबा बी नफसी। अब दो तरह की कैटेगरी एग्जिस्ट कर गई, सन और डॉटर। इनकी जो कैटेगरी है वो ABG है। और जो रियल ब्रदर है उसकी जो कैटेगरी है ABN है। तो क्या औलाद की मौजूदगी में क्या सगे भाई को शेयर जाएगा? तो हमें ये देखना होगा कि जो रियल ब्रदर का शेयर्स है उसमें क्या मेंशन किया गया है। तो हम जाएंगे इस बुक में, शेयर ऑफ अ रियल ब्रदर, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर। इसमें देखें कि रियल ब्रदर और रियल सिस्टर को शेयर कब नहीं मिलता, कुछ मेंशन है यहाँ पे? हमारे पास बेटा है और बेटी है और रियल ब्रदर है। तो क्या रियल ब्रदर को शेयर जाएगा अगर बेटा मौजूद हो? नो। नो शेयर। यहाँ पे लिखा हुआ है नो शेयर। अगर बेटा, पोता या पड़पोता, बाप, दादा या परदादा मौजूद हो तो रियल ब्रदर को शेयर नहीं जाता। तो ये किताब इंशाल्लाह धीरे धीरे खुद ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएगी। जब ज़रूरत है तो किताब को फॉलो करें। तो यहाँ पर बेटा और जो बेटी की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी कहलाती है ABG, आसबा बी गारी ही। इनको 2:1 रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये कैटेगरी ABN कहलाती है। लेकिन इसका कोई शेयर नहीं है, नो शेयर। किस वजह से? ड्यू टू सन होने की वजह से। डॉटर होती तो मिलता, वो हम आगे देखेंगे क्या डिस्कशन है। फिलहाल जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें रूल को फॉलो करना है। तो इस केस के अंदर मरने वाले की जो पूरी जो प्रॉपर्टी है उसमें एक सन है, यानी इसके दो शेयर हो गए, यानी 2 शेयर्स हो गए। और 5 डॉटर्स हैं, यानी हर डॉटर का एक हिस्सा हो गया, यानी 5 हिस्से हो गए। यानी पूरी प्रॉपर्टी की 7 डिवीज़न किए जाएंगे, 7 शेयर्स किए जाएंगे। अगर 7 लाख की प्रॉपर्टी है तो 2 लाख जो है बेटे को जाएगा और 1 1 लाख हर बेटी को चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किसी को कोई समझने में मुश्किल है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से रिलेटेड जितना बड़ा पता पढ़ाया गया है अभी तक? एक क्वेश्चन। रिपीट करें फिर से प्लीज। जी। एक बार फिर से रिपीट करें प्लीज।
Sir, sorry, can I interrupt? So जी the बोलिए। share of the son will be 2 by 7 and share of each daughter is 1 by 7 in the second जी question, जी, सेकंड क्वेश्चन में correct? सन का जो शेयर होगा वो 2 by 2/7 होगा, और 7 and हर daughter एक 1 by डॉटर का जो शेयर होगा 7. वो 1 × 1/7 1/7 Okay, होगा। okay. तो यहाँ पर जब कभी भी बेटा, ये हमें याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन की क्लास में हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। 3 महीने हम आपके साथ हैं और आपको होमवर्क भी देते हैं, यानी 3 महीने आपने कंटिन्यू होमवर्क भी करना है, क्लास वर्क भी करना है। जब कभी भी किसी के बेटा और बेटी एग्जिस्ट करते हैं तो उन दोनों को मिलाकर ही मिलेगा एक साथ। और ये सूरह निसा की हमने ग्रुप में डाला भी था कि जब आप क्लास में आएँ तो सूरह निसा की आयत नंबर 11 12 और 176 का मुताला करके आएँ। किसी भी मसलक का कुरान करीम पढ़ लें, देयर इज़ नो डिफरेंस। मिराज के मसले में कोई कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे आप देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, मल आप कहें सल्फ़ी हों। इसमें देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ कुरान करीम से ही लिया जा रहा है। हर बेटे के दो हिस्से हैं और हर बेटी का एक हिस्सा है। 4:11 के अंदर सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर बेटा और बेटी के हिस्सों के बारे में तज़करा है कि अगर जो बेटा है उसके दो हिस्से हैं, हर मर्द के दो हिस्से हैं, हर औरत का एक हिस्सा है। तो 2:1 जब कभी भी बेटा बेटी होंगे या पोता पोती होंगे या सगा भाई सगी बहन या सौतेला भाई सौतेली बहन, तो इसी रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि बहन भाई का जो डिस्कशन है वो सूरह निसा की आयत नंबर 4176 में है, जो कि आखिरी आयत है सूरह निसा की यस्तफ्तूना का, जहाँ से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अब यहाँ से हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो तरह के एयर्स मौजूद हैं। जब कभी भी कोई भी हम सवाल करेंगे तो उसको 5 स्टेप्स के अंदर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम ये कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन लिस्ट में मौजूद है और उनके शेयर्स क्या हैं। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। अगर इस ग्रुप में मदारिस के लोग हैं तो वो लिख सकते हैं वारिसीन और उनके हिस्से, वारिसीन और उनके हिस्से। तो यहाँ पे वारिस में वालिद साहब हैं, यानी फादर हो गए, डॉटर यानी बेटी हो गई, वाइफ यानी बीवी हो गई। 3 हजरात यहाँ पे मौजूद हैं। वालिद साहब का हिस्सा कितना होगा, बेटी का कितना होगा, बीवी का कितना होगा, ये फिर हम उसी किताब से चल के पूछते हैं। तो जब जब आप भी क्लास में आएँ, ये किताब आपके पास प्रिंट होना चाहिए। हमें देखना है कि वालिद साहब का हिस्सा कितना है। शेयर ऑफ फादर देखें यहाँ पे, वालिद साहब का कौन सा हिस्सा होना चाहिए। चूंकि औलाद में हमारे पास डॉटर मौजूद है, तो वालिद साहब को इन तीनों में से कौन सा शेयर जाएगा। सारे लोग फोकस करके देखें कौन सा जाना चाहिए। दूसरा वाला ZF 1/6 plus प्लस EP. एच। दूसरा वाला जाएगा। Hmm. 1/6 तो मिलना ही मिलना है, कंपलसरी है। ZF का मतलब है जबुल फ्रूज, जो शेयर्स फिक्स्ड हैं। क्योंकि वालिद साहब प्राइमरी ईयर्स भी हैं और सेकेंडरी भी बनेंगे। अगर सेकेंडरी Husband भी बन रहे हैं first. लेकिन शेयर्स बचेगा तो मिलेगा। जो रेसिडुअरी है Hmm. शेयर, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो मिल ही जाएगा। तो वालिद साहब का तो हो गया कि वो 1/6 प्लस आर हो गए। अब मरने वाले की एक बीवी भी है, तो बीवी का हिस्सा कितना होगा। औलाद मौजूद है, यहाँ से देखें। 1 by 8. बीवी का 1/8 होगा क्योंकि औलाद में कोई भी एक मौजूद हो। अच्छा, इसमें नवासा और नवासी नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें बेटा बेटी पोता पोती पड़पोता पड़पोती आते हैं, नवासा नवासी दूसरे खानदान में चले जाते हैं। तो बीवी का हिस्सा इतना हो गया, वालिद साहब का इतना हिस्सा हो गया। और जब मरने वाले की एक ही बेटी हो तो उसका शेयर 1 कितना by 2. होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बेटी एक ही है, नो सन बट ओनली वन डॉटर प्रेजेंट, तो उसका 1/2 है। तो अब हम इन सारे शेयर्स को जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही आपने होमवर्क लिख के भेजना है, और वो PDF बना के भेजना है, फोटो में नहीं भेजना है क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है।
वालिद साहब को हम जेड एफ भी बोलेंगे, और प्लस ये असबा बी नफसी ही भी हैं। इनको 1/6 तो मिलेगा ही मिलेगा। आर मिल सकता है अगर बचा तो। बेटी जबुल फरूज है, प्राइमरी ईयर्स है। वाइफ हमेशा प्राइमरी ईयर्स होती है, सेकेंडरी कभी हो ही नहीं सकती है। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8 है, और डॉटर का 1/2 है। तो यहाँ पे मेंशन भी करेंगे क्यों है, ड्यू टू किड्स, किड्स में कोई भी हो। लेकिन वालिद साहब का जो हिस्सा 1/6 प्लस आर है, इसमें क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है, ड्यू टू डॉटर, डॉटर की वजह से। अगर सन होता तो वालिद साहब को 1/6 जाता। सही बुखारी की हदीस है कि सबसे पहले उनको दे दिए जाएं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आप वेबसाइट पे जाएंगे और आपको मल्टीपल टाइम्स हमने वो भेजी भी है, हदीस भी भेजी है यहाँ पे। हदीस में चले जाइए, इंग्लिश में चले जाइए, उर्दू में चले जाइए। सबसे पहले उनके हिस्से दे दिए जाएं जो कि प्री डिफाइंड है, और जो बचेगा वो करीबी मेल रिश्तेदार का होगा। अब यहाँ पे जो करीबी मेल रिश्तेदार दिखाई दे रहा है, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो वालिद साहब ही दिखाई दे रहे हैं। तो 1/6 तो जाएगा जाएगा, बाकी बचा हुआ अभी वालिद साहब के पास वापस आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले उनके हिस्से दिए जाएंगे जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फरूज के टोटल हिस्से। यहाँ पर वालिद साहब को एफ लिख लिया जाएगा, डॉटर को डी, वाइफ को डब्ल्यू। 1/6 ये हो गया, बेटी का 1/2 हो गया, बीवी का 1/8 हो गया। कोई बताएगा एलसीएम कितना आएगा भाई? 24. 24 आ जाएगा। 24 अगर ये आ जाएगा, 6 से 24 को डिवाइड करते हैं 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं 12 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करते हैं 3 हो जाएगा। तो 12 और 3 जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा 19। तो 19/24 जो है, जो जबिल फरूज हजरात थे वो ले गए। अब बचा कितना, उसके लिए हम स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लिखेंगे शेयर ऑफ असबा बी नफसी, यानी जो रेसिडुअरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर बचा कितना है, शेयर लेफ्ट फॉर फादर। फादर के लिए जो शेयर बचा है, टोटल जो भी तरका है उसका, यानी टोटल जो स्टेट है, वो एक मानी जाएगी, चाहे 1 करोड़ की हो, 1 लाख रुपए की हो, 10,000 की हो, माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ को माइनस कर दिया जाएगा, 1 - 19/24। यहाँ पर जो एलसीएम है 24 आ जाएगा, ये 24 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 19, और ये 5/24 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वालिद साहब का टोटल शेयर कितना हो गया, टोटल शेयर ऑफ फादर का शेयर हो जाएगा जेड एफ प्लस आर। जेड एफ कितना था, 1/6 था, और जो आर मिला है वो इतना है। अगेन एल्शियम कितना हो जाएगा, 24, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 9/24 हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 में हमने जो रेसिड्यू था वालिद साहब के लिए वो निकाला, और दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया। तो जो कुरान करीम में 1/6 था, अब वो चेंज होकर 19/24 हो गया। स्टेप नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर है, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। अब जो वारिसीन हैं वालिद साहब हैं, प्लस डॉटर है, प्लस वाइफ है। वालिद साहब को 9/24 लिखेंगे, ना कि 1/6। बेटी को 1/2, वाइफ को 1/8। एल्शियम जो होगा 24 होगा, ये 9 ही आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3. 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 24 हो गया। 24/24, ये 1 आ गया, यानी इसको कहा जाएगा
यूनिटी केस। जब हम तक़सीम मिरास का डिस्कशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस का, तो मल्टीपल केसेस आते हैं। अभी तो ये इक्वल टू आया है, कुछ ऐसे केसेस होंगे ग्रेटर देन आएगा, कुछ ऐसे केसेस होंगे लेस देन आएगा, वो भी इंशाल्लाह डिस्कशन होगा। तो अगर ये छोटा सा सवाल अगर हम किसी इफ्ता में भेजते हैं कि भाई वालिद साहब की डेथ, मान लो अगर इस वाइफ ने भेजा या बेटी ने भेजा भी कि जो एयर्स हैं, जो बच्चे हैं वो फादर हैं और ये मैं हूँ और ये वाइफ हैं, तो प्रॉपर्टी के कितने हिस्से किए जाएंगे, तो वहाँ पे कैलकुलेशन आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि इतना वक्त नहीं होता ना आपको समझ आएगा वो। तो वो क्या करते हैं कि जो भी उसका फाइनल आंसर है वो देंगे कि इस केस में इस प्रॉपर्टी के 24 डिवीज़न किए जाएंगे और 9 डिवीज़न जो हैं वो किसको चले जाएंगे, वो वालिद साहब को चले जाएंगे, 12 डिवीज़न बेटी को और 3 डिवीज़न जो है वाइफ को चले जाएंगे। या हम इस तरीके से हमें आंसर मिल सकता है कि वालिद साहब का जो शेयर है वो 9/24 है, डॉटर का जो शेयर है 1/2 है, वाइफ का जो शेयर है 1/8 है। तो 1/8 का मतलब हो गया 12.5% की मालिकाना ये हक इसका हो गया, 50% का हक इसका हो गया। और अगर 9/24 करते हैं तो कितना आता है, 20 पॉइंट समथिंग आता है, कितना आता है, 9/9, 9/24, 9/24 आता है 37.5%। तो वालिद साहब का शेयर इतना है, बेटी का 50% है और वाइफ का इतना है। किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो तो बताएं, क्योंकि ये सारा जो मसला है वो फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के ऊपर ही डिपेंड है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे दो नुक्ते हैं यहाँ पे। पहली बात है, जहां पर आपने लिखा कि आर, जो पहले स्टेप में जो आपने लिखा वालिद साहब को आर लिखा आपने ड्यू टू डी, हम्म। तो मैं समझता हूँ कि ये ड्यू टू डी है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सन है। ड्यू टू डॉटर। नहीं, अगर क्योंकि सन एब्सेंट है तो वो ज्यादा जी। सन, इम्पोर्टेंट है कि सन अगर, हाँ अगर आप सन लिखते एब्सेंस हैं ऑफ तो सन। हाँ, तो हमारे अकॉर्डिंग बेटर इज दैट कि हम हमारे पास जो मेंशन है उसी को लिखें, कंफ्यूज अच्छी क्यों बात करें, है। सन नहीं है, ठीक है ना। सही सर। सर दूसरी बात जो मैं पूछना हम्म। चाहता हूँ कि जब हमने लास्ट वीक के क्वेश्चंस किए, हम्म। तो उसमें आपने जो फादर मदर और वाइफ जो है उनको हमने जबिल फुरहम ज़रफ में डाला, हम्म। और फिर जो बेटा और बेटी था उसको एबीजी में किया। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसमें फिर हमने पहले जो है उसमें से शेयर निकाल दिया, हमने फादर मदर वाइफ का शेयर निकाल के जो आर बचा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन सन एंड डॉटर। सन एंड डॉटर, बिकॉज सन एंड डॉटर यहाँ वाज पर, द रेसिडुअरी इन दैट केस। अच्छा, इन दैट केस इट वाज रेजिडियरीज। यस। तो यहाँ पर जो ये मामला हो गया तो फादर रेजिडियर बन गया, तो इसलिए जो है डॉटर डॉटर विल बी डेल्ट एज एन जेड। हाँ, डॉटर जेड, डॉटर अगर अकेली है देन दैट विल बी तो दी जेड जेड, को देंगे। प्राइमरी ईयर होगी, दैट्स वाई ओके, वो रेसिडुअरी जो प्राइमरी। जाएगा फादर्स को जाएगा। ओके। ओके सर। ठीक, और तो किसी का कोई क्वेश्चन है भाई, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हम ये चाहे 4 है, हम चाहेंगे इसको आप लोग हल करें। आसान है, मुश्किल नहीं है, सेम स्टेप फॉलो करें, किताब आपके पास मौजूद है। तो ये पहला होमवर्क हो गया आज का। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर लेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी होमवर्क आपके लिए है। मैं इसको, शायद ये डिलीट नहीं हुआ है, एक मिनट इसको जरा डिलीट कर दें क्वेश्चंस को। हम्म, सर क्वेश्चन लिस्ट प्लीज फिर से भेजना। आई डोंट हैव द क्वेश्चन लिस्ट। वो वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, अदरवाइज हम वो शेयर कर देंगे जो पीडीएफ है पूरी। जी शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर की लिस्ट आपको भेज दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर
5 भी आप लोग कर लेंगे, आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेप नंबर 1, Number. लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो यहाँ पे जो वारिसीन की जो लिस्ट है, यहाँ पे वालिदा मौजूद है, वालिद साहब भी मौजूद हैं, मरने वाले की बीवी भी मौजूद है, और दो रियल ब्रदर भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो वालिदा हैं, माँ हैं, वो हमेशा प्राइमरी एयर्स होती है, और बीवी भी हमेशा प्राइमरी एयर्स होती है। अब देखना ये कि फादर का और रियल ब्रदर का, इनकी कैटेगरी क्या आती है। ये दोनों ही मेल हजरात हैं, ये भी मेल है, ये भी मेल है। औलाद नहीं है, वाइफ का शेयर कितना होगा, माँ का शेयर कितना होगा, फादर का शेयर कितना होगा, फिर किताब को फॉलो करेंगे। औलाद नहीं है, वाइफ का शेयर देखते हैं क्या होता है, इसको बड़ा कर लेते हैं। 1/4. आपको फॉलो करें, वाइफ का शेयर 1/4 होगा। औलाद नहीं है, फादर का शेयर क्या होगा, Residuary. केवल रेसिडुअरी, जब कोई ना हो तो Asbabi फिर nafsi sabu. उसको आर मिलेगा, ठीक है। तो अब जो रियल ब्रदर है, वो क्या, माँ का हिस्सा कितना होगा, औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा कितना होगा, औलाद नहीं है तो 1/6। 1/6 होगा कि 1/3 होगा नहीं, जी। 1/6 है, क्योंकि ब्रदर सिस्टर्स मौजूद है ना, ब्रदर्स दो तो हम्म, मौजूद है, तो इसलिए 1/6 में चला जी। जाएगा। तो माँ का हिस्सा सूरह निसा की आयत नंबर 11 में लिखा है कि 1/3 होगा अगर औलाद ना हो, लेकिन उसी के कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है कि अगर दो, उसमें लिखा हुआ है कि अगर मरने वाले के भाई बहन इकट्ठा हो जाएं एक साथ, चाहे दो बहनें हो जाएं, चाहे दो भाई हो जाएं, किसी भी तरह के, चाहे वो रियल हों, पैटर्नल हों या मैटरनल हों, दो या दो से ज्यादा, तो हमारे केस में दो ब्रदर मौजूद हैं, तो फिर क्या होगा, माँ का हिस्सा 1/6 नहीं रहेगा, 1/3 नहीं रहेगा, 1/6 हो जाएगा। अब जो रियल ब्रदर है उसका हिस्सा कितना होगा, तो रियल ब्रदर की अगर बात करते हैं, तो रियल ब्रदर का हिस्सा नहीं होगा अगर वालिद साहब या दादा या परदादा मौजूद है, तो बेटा पोता तो पड़पोता तो नहीं है, लेकिन वालिद साहब यहाँ पर हयात हैं, दैट्स वाई उनका हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि माँ का जो हिस्सा है 1/6 है। क्यों है, ड्यू टू टू रियल ब्रदर की वजह से। वालिद साहब जो हैं यहाँ पे असबा बी नफसी हैं, और इनको आर जाएगा, और है तो ये भी असबा बी नफसी, लेकिन क्लोजेस्ट कौन है टेबल के अंदर, क्योंकि हमारे पास C1 कैटेगरी है, C2 कैटेगरी है, C3 है, C4 है, किसकी, असबा बी नफसी ही की। इसमें बेटा और पोता और पड़पोता आता है, इसमें फादर और ग्रैंडफादर आते हैं, इसमें रियल ब्रदर आते हैं, पैटर्नल ब्रदर आते हैं। तो अगर हम कैटेगरी को देखें इस तरीके से ऑर्डर में, तो यहाँ पे Close. जो वालिद साहब हैं वो मरने वाले के ज़्यादा क्लोज हैं बनिस्बत इसके भाई के, दैट्स वाई इसका रियल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं है, नो शेयर। If father is not present, then the real brother will get. बिल्कुल 100% रियल ब्रदर को चला जाएगा, फादर नहीं होंगे तो ये धीरे धीरे इंशाल्लाह सारे सवालात आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये 1/4 हो गया वाइफ का। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 1 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वहीं सब कुछ गलत हो जाएगा तो सब आगे गलत हो जाएगा। टोटल
शेयर्स ऑफ जेड एफ। तो जेड एफ में माँ मौजूद हैं और वाइफ मौजूद हैं। माँ का हिस्सा 1/6 है, वाइफ का 1/4 है। एल्शियम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 6 2 और 4 3 ये 5/12 आ गया। इसका मतलब अब जो बचेगा वो वालिद साहब लेके जाएंगे। यानी स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ, जब हमें करना आ जाएगा तो हम शॉर्टकट में भी करेंगे, लेकिन अगर हम किसी को पढ़ाना चाहते हैं ताकि 8th क्लास का स्टूडेंट भी समझ सके, तो फिर यही तरीका फॉलो करें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर शेयर ऑफ ए बी एन असबाबी नफसी, यानी शेयर लेफ्ट और फादर के लिए जो शेयर बचा है वो कितना बचा है? 1 - टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। जेड एफ की जो वैल्यू है टोटल वो कितनी है? 5/12 है। और ये 12 हो गया। इस बैच में पुराने बैच के भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो उनको आता है तो वो खामोश रहेंगे भाई ताकि तुरंत बताएगा। नए लोग सीख सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई अब सबका एक साथ रखा जाए, तो स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ सॉरी ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो सारे ही वारिसीन के हिस्सों में जिनको मिलेगा उनके नाम लिखें, फादर मदर एंड वाइफ। फादर मदर एंड वाइफ। फादर का जो हिस्सा है वो 7/12 आ गया है। मदर 1/6 है। वाइफ 1/4 है। एल्शियम 12 ही होगा। 7 + 2 + 3, और ये 12/12 हो गया। परसेंटेज बेसिस में देखना चाहते हैं तो फादर साहब का 7/12 का परसेंटेज निकाल लीजिए। माँ का 1/6 का परसेंटेज 16.67 हो जाएगा। और वाइफ का 1/4 का मतलब 25% हो जाएगा। और 7/12 है उसका शेयर कितना हो जाएगा? 7/12 ये 58.33% हो जाएगा। तो तकरीबन हम 100 क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत कुछ हो जाएगा। फिलहाल ये कि होमवर्क आपको मिले तो होमवर्क ज़रूर करके भेजें। इस बार भी 5 लोगों ने होमवर्क भेजा है केवल। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये होमवर्क है आपके लिए। 3 होमवर्क हो गए। मदर है, वाइफ है, एक डॉटर है, एक सन है। तो क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चंस कौन से हैं? जी। होमवर्क क्वेश्चन कौन से हैं? 3 तो मैंने नोट कर लिया, बाकी आपने और कोई बोला? जी और भी बोले, लिखा भी था। होमवर्क नंबर 2 ये रहा। ठीक। होमवर्क नंबर 1 भी लिखा, ये होमवर्क 1 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क 1 है। वीडियो के अंदर सारा मौजूद है, वीडियो सुनेंगे आप तो। क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये वो क्वेश्चन है कि जंगे ओहद में साद बिन रबी एक सहाबी हैं जो कि शहीद हो जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती हैं कि ये साद की 2 बेटियां हैं, आपके साथ जंग में लड़ते हुए मेरे शौहर शहीद हो गए। मैं उनकी वाइफ हूँ। इनका जितना भी माल था साद का, वो उनके चचा यानी बच्चियों के चचा यानी साद के ये भाई लेकर चले गए। इन बच्चियों की शादी कैसे होगी, परवरिश कैसे होगी, कुछ फैसला करें। आप खामोश रहे।
उसके बाद सूरह निसा की आयत करीमा नाजिल हो गई और आपने साद के भाई को बुलाया और कहा कि साद की बीवी को 1/8 दे दो, साद की दो बेटियों को 2/3 दे दो, और जो बाकी बचे वो तुम्हारा है। तो ये जंग ओहद का पहला केस था जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जिसकी तकसीम मिराज की गई। ये भी हदीस में आपको भेज चुका हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ग्रुप बना था। तो यहाँ पर जो वाइफ है वो कौन है? जेडएफ है, 2 डॉटर्स जेडएफ हैं, और ये असबा भी नफसी ही है। वाइफ का शेयर कितना होगा? 1/8। कहाँ पे लिखा हुआ है? सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर, वलकुम निस्फो मा तराका से जो शुरू होती है। दो बेटियों का हिस्सा 2/3 है, कहाँ मेंशन है? 4:11 के अंदर। लेकिन कुरान करीम में दो से ज़्यादा बेटियों का डिस्कशन है, दो बेटियों का नहीं है। वो हदीस उस मुबारक से मिलता है। दोनों को देने के बाद जो बचेगा आर वो ब्रदर को चला जाएगा। तो अब हम शॉर्टकट में भी जा सकते हैं, स्टेप्स हमें पता लग गए हैं। लाइन खींच दी, इसका मतलब स्टेप 1 ख़त्म हो गया। वाइफ को ले लिया और डॉटर प्लस डॉटर को ले लीजिए। वाइफ का हिस्सा 1/8 है, 2 डॉटर्स का 2/3 है, इसलिए हर एक डॉटर का 2/3 और डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 1/3, एल्शियम 24 आ जाएगा। 8 3 ज़ा 3 8 ज़ा 3 8 ज़ा 16, 3 19/24, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हम चले जाएंगे, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 3 में हम आर की वैल्यू को निकालेंगे। तो आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 1 - 19/24, ये 24 हो जाएगा। 24 - 19 यानी 5/24 हो जाएगा। और चौथे स्टेप में हम सबके परसेंटेज लिख सकते हैं, मल्टीपल तरीके से किए जा सकते हैं सवाल। 1/8 यानी 12.5% का मालिक ये है। हर एक डॉटर का जो शेयर है वो 1/3 है, यानी 33.33%। 33.33%। और जो रियल ब्रदर है उसका शेयर 5/24 है, और 5/24 जो आएगा दैट इज़ 20.83% आएगा। किसी को कोई डाउट भाई? क्लियर है सबको? धीरे धीरे याद होंगे सारे रूल्स, इंशाल्लाह हो जाएंगे सबको। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करेंगे। सर जी बोलें। सर सर 2/3 डॉटर का शेयर होता है ना, सो पर डॉटर शेयर है। हमने उसको डिवाइड ऐसे क्यों हाफ करके किया सर? भाई 2 डॉटर्स का 2/3 है, दो ही डॉटर्स हैं, दोनों को आधा आधा चला जाएगा। सर लास्ट क्लास में आपने बोला था ना कि ऐसा नहीं है कि इसका ही आधा आधा किया जाएगा, हर बेटी को 2/3 मिलता है, जैसे आपने लास्ट नहीं, टाइम कहा था। ये तो मैंने कहीं नहीं कहा, वीडियो खोल अच्छा के सुन लीजिए। अच्छा सर, वो तो तो टू बाई वो थ्री तो का हम हाफ वहाँ करेंगे। वहाँ जो केस था वो ये डिस्कशन किया गया था कि अगर सन और डॉटर है तो हम 2:1 लेते हैं, एंड somebody इज थिंकिंग भाई 2 सन है और 2 डॉटर हैं, तो इनके दो ही हिस्से मान लें और इसका एक हिस्सा मान लें, ये गलत हो जाएगा। हर बेटे के दो हिस्से, हर बेटी का एक हिस्सा। यहाँ बेटा कोई नहीं है, दो बेटियां हैं। दो बेटियां हों, अगर ये 3 होती तो हम 2/3 के 3 टुकड़े करते और हर बेटी का 2/9 हिस्सा हो जाता। ठीक, अभी दो जी हैं सर। तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। और कोई सवाल किसी का?
जो भी डाउट है पूछते रहें, क्योंकि क्लियर आपने करना है अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ। वाइफ हमेशा ही ZF होती है और मदर हमेशा ही ZF होती है। वालिद साहब की क्या कैटेगरी होगी यहाँ पे? वालिद साहब ZF होंगे, या वालिद साहब ZF+R होंगे, या केवल R ही उनको जाएगा? ZF होंगे, ZF। क्योंकि यहाँ पे सन मौजूद है। सन अगर है। सन नहीं होता तो वो उनको एज ए रेसिडुअरी भी माना जाता। तो वालिद साहब को ZF के तौर पर 1/6 जाएगा। सूरह निसा की आयत नंबर 11 में लिखा है, माँ का हिस्सा भी 1/6 जाएगा औलाद की मौजूदगी में, वाइफ का हिस्सा 1/8 जाएगा। और इन दोनों की जो कैटेगरी बनेगी वो ABG बनेगी। ये जो मेंशन है, कहाँ मेंशन है? ये 412 में मेंशन है। ये कहाँ मेंशन है? 411 में है। ये कहाँ पर है? 411 में है। इसका डिस्कशन स्टार्टिंग के अंदर ही है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। तो अब सबसे पहले ये स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करें कि वाइफ को प्लस फादर को प्लस मदर को, वाइफ का 1/8, फादर का 1/6, मदर का 1/6, एल्शियम कितना हो गया? 24 हो गया। 8 3 ज़ा 6 4 ज़ा 6 4 ज़ा 8 और 3 11/24। अब स्टेप नंबर जो 3 है उसमें हमने फोकस करना है बहुत ज़्यादा। स्टेप नंबर 3 के अंदर टोटल शेयर्स ऑफ, तो ये हो गया शेयर ऑफ असबा बिगैरी ही। इसमें 5 स्टेप हैं जो हमें फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। शेयर ऑफ ABG, यानी बेटा और बेटी की बात की जा रही है, तो इसमें 5 स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। शेयर लेफ्ट फॉर 4S एंड 5D, यानी हम R कैलकुलेट कर रहे हैं 1 माइनस टोटल शेयर ऑफ ZF। यहाँ पे अभी फार्मूला आएगा, उसको हमने नोट करना होगा। 11/24, 24 हो जाएगा। 24 11, ये 13/24 हो जाएगा, यानी 13/24 के अंदर हमारे 4 बेटे हैं और 5 बेटियां हैं। स्टेप बी में, स्टेप नंबर 3 का जो बी पार्ट है, यहाँ हम लिखेंगे रेशियो ऑफ 4S एंड 5D, यानी बेटों और बेटियों की निस्बत। तो यहाँ पर 4 बार हम S लिखें और यहाँ 5 बार D लिखें, अदरवाइज हम गलती कर बैठते हैं। 2:2:2:2:2, 1:1:1:1:1, अदरवाइज हम क्या कर लेते हैं, गलती 2 हिस्से इनके बना देते हैं, एक इनका बना देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हर बेटे के 2 हिस्से, हर बेटी का 1 हिस्सा। तीसरे स्टेप में एडिशन ऑफ रेशियो करेंगे, यानी जिसको उर्दू में बोलेंगे निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियो। तो ये सारे एस को जोड़ दिया जाएगा और साथ में उसके 5 डी हैं उनको भी जोड़ दिया जाएगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है। 2+2+2 +1+1+1+1+1, तो 4 तो ये बेटे हो गए, यानी 4 दूनी 8, और 5 बेटियां हो गई। 8 और 5 कितना हो गया? 13 हो गया, 13 हो गया। 4 जो 8 शेयर हो गए बेटों के हो गए, 5 बेटियों के 13 शेयर हो गए। अब स्टेप नंबर जो 3 है उसका डी पार्ट, उसके डी पार्ट में जो फार्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शेयर ऑफ सन। यहाँ लिखेंगे R, यानी रेसिड्यू, बचा हुआ माल, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन।
ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। ये फार्मूला बेटा बेटी में, पोता पोती में, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन सब जगह काम आएगा। बचा हुआ माल कितना है, रेसिड्यू कितना है, 13/24, 13/24। बेटे का रेशियो कितना है, 2 है, तो ये 2 लिख दीजिए। एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 13 निकाला आपने, उसको यहाँ रख दीजिए। 13 से 13 कट गया, 2 से ये 12 आ गया, यानी हर बेटे का 1/12 हिस्सा होगा। शेयर ऑफ ईच सन लिख दिए चाहे यहाँ पे। ई का मतलब शेयर ऑफ, यहाँ पे ईच। डॉटर का हम निकाल रहे हैं, डी स्टैंड फॉर डॉटर। आर रेशियो ऑफ डॉटर, रेशियो ऑफ डॉटर, एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे 13/24 बचा हुआ माल है। कितने डिवीज़न करने हैं, 13। एक हिस्सा जाना है बेटी को, 13 से 13 कट जाएगा, 1/24। तो हमने हर बेटे का निकाल लिया, हर बेटी का निकाल लिया। स्टेप नंबर 5 में जाके, स्टेप नंबर 4 में जाके, स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। अब उसमें जो प्राइमरी थे, वाइफ, मदर और फादर, 3 लोग थे। तो यहाँ पे वाइफ हैं, फादर हैं, मदर हैं, 4 सन हैं और 5 डॉटर हैं, 3, 4, 5। इनको 1/8 ही जा रहा है, 1/6 है, 1/6 है। हर बेटे का शेयर 1/12 है, 1/12 है, 1/12 प्लस 1/12, 4 टाइम्स लिखा जाएगा 1/12। और हर बेटी का 1/24 है, जो कि 5 टाइम्स लिखा जाएगा। एलसीएम जो आ जाएगा 24 आ जाएगा। 8 3 जा 6 4 जा 6 4 जा 12, 2 जा, और 24 जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 और ये 8 हो गया, और ये 2, ये 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, और 3 19, 20 21 23 20, 19 20 21 23। एक ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4/24 है। 24 है, ठीक। तो ये 24/24 हो गया। परसेंटेज में निकालना है तो वही तरीका, जो भी निकालना चाहते हैं। इसको 12.5% हो गया। फादर और मदर का इक्वल है, 1/6 है, यानी हर एक का 16.67% है। जो सन है, ईच सन, उसका 1/12 है, और डॉटर का 1/24 है। तो ये वैल्यूज़ भी धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी। 1/12 है वो 8.33% है, और जो 1/24 है वो कितना है, वो इसका फिर और हाफ हो जाएगा, यानी हर बेटी का 4.16% है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आई थिंक हमने जो कर लिए, कितने 9 क्वेश्चंस तक कर लिए। मेरे ख्याल से 10वां क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करें। कितने होमवर्क हो गए, ये चौथा है कि 5वां है? Fourth. 4th है, तो 4 होमवर्क काफ़ी हैं करने के लिए। ट्राई करें। किसी का कोई सवाल है तो पता कर सकते हैं। हमारी क्लास ओवर हो गई है और रिकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं।